हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर इजी। क्वेश्चन वैसे इजी है, पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दिए हुए हैं 2x, 3x, 5x। बताओ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन बता सकता है इसको कैसे करेंगे। ट्राइंगल के 3 एंगल दिए हैं, तो क्या हैंड रेज करने का 1 मिनट पॉज करें और अब बोलो। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, बहुत ही बेहतरीन आवाज है। तीनों एंगल्स का सम एज पर लिखना पड़ेगा, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। बोर्ड पे नहीं देख रहे हो आयुष तुम? बोर्ड पे देखिए आदित्य। एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बच्चे ये 5 और ये 2 और 3 5 और 5 10x। तो अब आदित्य ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, डिवाइड हो रहा है या माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो वहां क्यों कंफ्यूज थी आप पहले क्वेश्चन में? वहाँ माइनस आ गया था ना। अरे माइनस तो उसका खुद का साइन था। हाँ तो क्या आया? x 18 डिग्री। आनंद ये समझ में आया? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तो हमने तीनों को प्लस किया, कितना 10x, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड होगा तो 0 से 0 कैंसिल, x कितना डिग्री आ गया। अब x को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के एंगल्स पता लगाने के लिए पहला एंगल 2x है बच्चों, तो पहला एंगल आ जाएगा 2x की वैल्यू आई है 18 36। क्या आप बाकी के एंगल निकाल लेंगे? 3 into 18 54। अरे आप सबको तो 18 का टेबल आता है। 5 into 18 19। पॉज करें। समझ आया क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप खुद ही कर लेंगे। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, जब इस तरीके के सिंबल्स आए तो डरना नहीं है पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ इस सिंबल को बोलते हैं बीटा। क्वेश्चन आपके पास है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। इफ x is equal to 1 and y is equal to 1 और 5 बीटा x plus 30 बीटा y yes is equal to 70 है। तो घबराना नहीं, देखो x की जगह 1, y की जगह भी 1 रखेंगे। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो खाली 5 बीटा हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो खाली 30 बीटा। 5 बीटा 30 बीटा 35 बीटा में 35 70 से आके डिवाइड होगा, किस पर कैंसिल होगा? बीटा कितना आ गया? 2। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, होते इजी है, पर जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना पेपर में तो हम डर जाते हैं। वहीं पर हमारा खुद का बीटा अल्फा टाइट हो जाता है कि हम क्या करें। समझ में आ रही है आपको बात? पॉज करें। तो मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहे हैं जब एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, हमें पता नहीं है वो दोनों कौन है, साथ में जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास कितना आता है, मैं पूरा नहीं लिख रही, 3 एंड रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास 1। आपको मैं एक यहाँ पर रिलेशन सिखा रही हूँ, वो रिलेशन आपको लाइफ टाइम याद रखना है। रिलेशन क्या होता है? डिविडेंड is equal to divisor into में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। ये आपको याद होगा, ये होता है डिविडेंड, ये सॉरी ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है रिमाइंडर क्वेश्चन और ये होता है रिमाइंडर। कभी भी डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं तो हमें मिलता है प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे, देखो। तो 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1। देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 2 into 5 प्लस करेंगे रिमाइंडर तो ये आ जाएगा, आ गया 2 5 10 plus 1। बट आई एम सेइंग अगर आप डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो और क्या ऐड करो, रिमाइंडर, आ जाएगा डिविडेंड। हमें क्या चीजें दी हुई है, हमें क्वेश्चन पता है,
रिमाइंडर पता है, बाकी दोनों चीजें नहीं पता, लेट कर लो। लेट डिविडेंड एक्स और डिवाइजर, बस वैल्यू पुट कर दो डिविडेंड की जगह, डिवाइजर की जगह, क्वेश्चन कितना और रिमाइंडर कितना। y3 नहीं लिखते, इक्वेशन में हमेशा लिखते हैं आगे नंबर पीछे वेरिएबल। ये बन गई आपकी, पर क्या चीज थी जो नई सीखी है इस क्वेश्चन में हमने? दिस पार्ट। ठीक है, पॉज करें। ये चीज क्वेश्चन कह रहा है कि x की जो एज है, शिवम प्लीज, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी जहां आपको उधर जिसको देखना है, मैं 2 मिनट उसकी राउंड वॉक करा दूंगी। तो x की जो एज है वो 10 इयर्स ज्यादा है y से। कुछ ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लो x आपका कोई बड़ा भाई है जिसकी एज आपसे 10 साल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 15 साल के आसपास है, 14-15 साल के आसपास है, और जो आपके भैया है, बड़े भैया जिनका नाम ले रहे हैं, वो 25 साल के। तो दोनों के बीच में इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो जो ऑलरेडी बड़ा होता है उसको एक तरफ लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसमें 10, ऐसे बनती है इक्वेशन। कुछ महान बच्चे कहते हैं कि x 10 साल बड़ा है तो x में 10 ऐड करो। तो भाई भैया तो पहले से ही 10 साल बड़े हैं, मतलब ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, भैया में 10 ऐड करेंगे और इक्वल करेंगे अपने आप के? नहीं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस के लॉजिक्स को सुनना। जो ऑलरेडी बड़ा है उसमें कभी भी ईयर्स को ऐड नहीं किया जाता। देखो कौन बड़ा है यहाँ पे? एज ऑफ x, x है, x इज मोर देन, x ज्यादा है किससे? y से। तो x तो बड़ा हो गया, उसको एक तरफ रखेंगे और उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। किससे ज्यादा है वो? और जितना ज्यादा है वो आप ऐड करोगे x के सामने वाले नंबर में 10। क्या इक्वेशन समझ में आ गई? x बड़ा है ईयर्स में, और कितना ईयर बड़ा है y से? 10 ईयर। तो हमने x में 10 ऐड नहीं करा क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा था, वो ऑलरेडी बड़े भैया थे। तो हम ऐड किस में करेंगे? जो छोटा होता है, इक्वल टू में y प्लस 10। समझ आ रहा है? बुक में इसका आंसर थोड़ा चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ इधर भी लाके आंसर दे सकते हो। आपने बना तो ली ना इक्वेशन, अब y को इधर लाओगे, 10 को भी इधर लाओगे, और इक्वल में कुछ भी नहीं बचा। आप इक्वेशन ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो वहां अपने दिमाग लगाना कि तुम्हारी इक्वेशन ये आई और ऐसी दे रखी है एमसीक्यू में। आप कहोगे हमारा तो कोई ऑप्शन नहीं मैच नहीं हो रहा था। माइंड लगाना, चीजों को इधर उधर शिफ्ट करके देखना किससे मैच हो रहा है एमसीक्यू। ठीक है, पॉज करें। तो क्वेश्चन आप लोग बाद में क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ। जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे क्वेश्चन आप लोगों से ले लेंगे। क्वेश्चन क्या था मैं रीड कर देती हूँ यहाँ पे। एक वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो 2 बैट्समैन ने यहाँ पर अपनी एक पार्टनरशिप करी है और दोनों ने मिलके टोटल 200 रन्स बनाए हैं और उन्होंने 5 रन एक्स्ट्रा उनको मिल गए। एक्स्ट्रा रन आप लोगों को पता ही होगा कैसे मिल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 2 बैट्समैन है तो दोनों के हम यहाँ पे अलग अलग रन लेट कर देंगे। लेट the runs by first batsman। अब ये एक ही है ना, मैन आएगा। फर्स्ट बैट्समैन x है, सेकेंड बैट्समैन हो गया y। अब क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, दोनों के रन मिला दो, दोनों प्लेयर के रन जोड़ दो, क्योंकि दोनों के टोटल के पार्टनरशिप में 200 रन बन रहे हैं ना। ये दोनों के टोटल रन हो गए जो उन्होंने कमाए, और उनको कुछ फ्री में भी तो रन मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा रन। कितना आएगा? 200। कैसे आया देखो, ये दोनों के रन हो गए अलग अलग, इतने एक्स्ट्रा मिले, सब कुछ मिला के टोटल कितने हुए क्वेश्चन कह रहा है। अब 200 भी इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। अब बेटे 200 में से 5 जाएगा तो आ तो जाएगा 195 पर माइनस का। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? करें, पॉज करें। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 का फॉर प्रैक्टिस। चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगी रिवीजन में, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि कल तक होगा हमारा सम अप। ओके, चैप्टर 6 की रिवीजन के बाद देयर विल बी अ कंप्लीट, पॉज करें,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ गिवन ट्रायंगल गिवन दैट एक्स वाई जेड एक एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड द एंगल इज 64. हमें बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस. कभी भी ये लाइन लिखते हैं ना एक्स वाई इज प्रोड्यूस. प्रोड्यूस का मतलब है एक्स वाई को आगे खींच दो. प्रोड्यूस कहां तक की है? पॉइंट पी तक. ड्रॉ द फिगर. फिगर हमने बना ही ली है और हमें बोला है वाई क्यू. वाई से भी एक लाइन जा रही है. ये इस एंगल को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो. स्मॉल x माना है, वो तो कैपिटल X है. आप a मान लो. पहले a माना था, इसका मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं कि आप a ही मानोगे. यू कैन लेट m, यू कैन लेट एनी अदर एलिमेंट. ओके, चलिए किसी भी अलग वेरिएबल में इसको मान सकते हैं. तो हमारे पास हमें निकालना है एक तो z y p यानी ये पूरा, और हमें रिफ्लेक्स, हमें x y q भी निकालना है, और हमें रिफ्लेक्स निकालना है q y p का. 3 एंगल निकालना है. ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें a निकालना है क्योंकि a पता होगा तभी तो सब कुछ कर पाएंगे. अब आप यहाँ लिखेंगे x y p इज अ स्ट्रेट लाइन. कोई बोलेगा नहीं. ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी. अभी क्योंकि एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम पता है ना. अगर एक ही लाइन पे 3 एंगल्स बनते हैं तो उनका सम. पॉज करें. तीनों एंगल क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180. अब बोलना था, आप बोले नहीं. कोई नहीं, बस हो गया. जब पूछा था किसी एक बच्चे से तो पूरी क्लास ने बोल दी. तीनों का सम 180 है तो a और a will be 2a. 2a क्योंकि दोनों प्लस हो गए. 64 डिग्री 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा. कितना आ रहा है? 116. बस अभी चुप ही रहना. 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 8 16. बोला चुप रहना. कीप क्वाइट. ये आ गया 58 तो ये भी आ गया 58. आ चुके हैं एंगल्स हमारे पास. करना क्या है अब? हमें निकालने को बोला है एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू में स्वास्तिक बताएगा कितने एंगल्स प्लस हो रहे हैं. साथ वाला बच्चा बैठा हुआ मदद नहीं करेगा. 2 एंगल्स कौन कौन से? वरुण सीधे बैठो. बोलो. 64 एंड 58 ये 2 एंगल इसमें प्लस हो रहे हैं तो ये आ गया मेरे पास एक्स वाई क्यू. जेड वाई पी. जेड वाई पी भक्ति बताएंगी. जेड वाई पी में कितने एंगल्स आ रहे हैं? अनम आप बताएंगे बेटा. जेड वाई पी में कितने एंगल्स आ रहे हैं? ऋषभ. जेड वाई पी में 3 एंगल आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन. इन 2 लाइन के बीच में 3 एंगल दिख रहे हैं. 58 प्लस 58. चलो रिफ्लेक्स वाला हम लोग नेक्स्ट में करेंगे. रिफ्लेक्स वैसे एक बार बता दूं तो बस पी वाई क्यू का रिफ्लेक्स निकालना है. जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देना. रिफ्लेक्स पी वाई क्यू का निकालना है तो आप 360 से पी वाई क्यू यानी 58 को माइनस कर देंगे. ठीक है, आंसर निकाल देंगे. रेड बटन.